बहुत समय पहले द्वापर युग में पांडवों के परम शक्तिशाली पुत्र भीम के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया बर्बरिक। बचपन से ही उसमें वीरता, करुणा और असाधारण शक्ति के लक्षण थे। उसकी माता मोरवी ने उसे शौर्य की शिक्षा दी और भगवान शिव की कृपा से बर्बरिक को 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त हुए जो पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें धर्म के लिए बलिदान की भावना भी गहराती गई। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरिक ने निश्चय किया कि वह उस पक्ष की सहायता करेगा जो युद्ध में कमजोर होगा, क्योंकि उसे अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संकल्प था। वह अपनी पूरी शक्ति, अपने 3 बाणों और नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं युद्ध के रणनीतिकार थे, जान गए कि बर्बरिक की यह प्रतिज्ञा पूरे युद्ध की दिशा को बदल सकती है। वे एक साधु के वेश में बर्बरिक के समक्ष प्रकट हुए और उससे युद्ध की योजना पूछी। जब बर्बरिक ने बताया कि वह हर समय हारने वाले पक्ष का साथ देगा, तो श्री कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार पक्ष बदलता रहेगा। धर्म और नीति की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने उससे उसका शीशदान मांगा। उस समय किसी भी योद्धा के लिए यह असंभव सा कार्य होता, परंतु बर्बरिक मुस्कराया और कहा, प्रभु, यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा करता है, तो यह शीश भी आपके चरणों में अर्पित है। बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस बलिदान को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, कलयुग में तू श्याम नाम से जाना जाएगा और खाटू नगरी में तेरा मंदिर बनेगा। जो भी भक्त सच्चे भाव से तुझे पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि बर्बरिक का वह शीश महाभारत युद्ध के पूरे 18 दिन तक एक टीले पर रखा रहा और उसने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर ने पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश की ओर इशारा किया। उसके बाद वर्षों तक वह शीश धरती में समा गया और समय बीतता गया। कलयुग के प्रारंभ में खाटू ग्राम में एक किसान को स्वप्न आया कि उसके खेत में भगवान का शीश दबा है। जब खुदाई हुई तो वही तेजस्वी शीश प्रकट हुआ, जिसे बाद में खाटू में एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से वह स्थान खाटू श्याम धाम कहलाया और वह शीश श्याम बाबा बनकर आज भी भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। आज लाखों लोग नीले घोड़े पर सवार मुरलीधारी श्याम बाबा की झलक पाने के लिए खाटू नगरी आते हैं। उनके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, लेकिन बाबा की दरबार में आते ही उम्मीद की रोशनी मिलती है। भक्त कहते हैं, जो भी एक बार श्याम बाबा को सच्चे भाव से याद कर लेता है, उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। कथा से सीख। भगवान सबके होते हैं, लेकिन जो अपना सर्वस्व समर्पित करता है, वह खुद भगवान बन जाता है। बर्बरिक ने अपना सिर दिया और बदले में कलयुग में भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।